गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से आज आपको सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेकर हाजिर हुआ हूँ। और कल मैंने आपको पढ़ाया था टेंस के बारे में। टेंस के कॉन्सेप्ट को मैंने कल क्लियर किया था। आज उसी के पार्ट्स को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए समझते हैं कि उसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो डेफिनेशन इसका क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते, क्या है, ता है, ती है, ते, ऐसे शब्द प्रकट हो तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक। मैं खाना खाता हूँ, तो देख रहे हैं आप, मैं खाना खाता हूँ यानी हिंदी के अंत में ता हूँ, हिंदी के अंत में ते है, हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता है, इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं तो आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? तो डिफिनेशन समझ में आ गया सबको? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइए हम लोग समझते हैं कुछ रूल को। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहले मैं रूल को पढ़ दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ कि ये दो दो वर्ब क्यों लिखा गया। राइट? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसमें यस या ईएस डाला जाता है या लगाया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मतलब कोई और वर्ड्स आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं समझाया हूँ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कौन कौन सा? ही, सी, इट, या कोई व्यक्ति, राम, श्याम, अनिल, राहुल इत्यादि ऐसे कोई नाम आते हैं तो उसके वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। अच्छा, जब सब्जेक्ट प्लूरल आए यानी सब्जेक्ट प्लूरल आए तो कैसे हम पहचानेंगे? पहले यही तो समझना है कि सब्जेक्ट सिंगल कौन कौन सा होता है। ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम आ जाए तो वो आपका सब्जेक्ट सिंगल होगा, उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी जिसमें यस या ईएस लगाया जाता है उसका यूज किया जाएगा। आज सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो प्लूरल को आप पहचानिए, आई, वी, दे, यू। क्या? आई, वी, दे, यू, ये सब्जेक्ट आपके प्लूरल है। ये इनके साथ यानी इनके वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, कम, प्ले, इट इत्यादि लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ नियम नंबर 1, ही, से, इट एक वचन करता है, ये सब एक वचन करता है यानी सिंगल सब्जेक्ट है। इनके साथ वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, ही प्लेस, तो ही क्या है? सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए वर्ब में यस जोड़ दिया गया। देख रहे हो आप? प्ले, ये प्ले में यस जोड़ा गया है, प्ले हो गया। सी गोज, तो सी क्या है? सी आपका सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए गोज लिखा गया। ही रीड्स अ बुक, ही क्या है? सिंगल है यानी सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए वर्ब में यस लिखा गया। और ये यस यस या ईएस क्यों लिखा जाता है? इसके लिए आपको एक अलग टॉपिक पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको जाना पड़ेगा, नाउन में जाना पड़ेगा। नाउन के काइंड्स तो आप जानते ही हैं, लेकिन नाउन में नाउन का नंबर आप जरूर पढ़िएगा। उसमें सिंगल नंबर प्लूरल नंबर जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंगल से प्लूरल कैसे बनाया जाता है या प्लूरल से सिंगल कैसे बनाया जाता है, उसको आप पढ़ लेंगे, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अच्छा, नियम नंबर 2, आई, वी, दे, यू। अभी हमने इधर प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ाया था, उसी के बारे में इधर भी है। आई, वी, दे, यू बहुवचन करता है यानी प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, तो आई क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है,
इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है, यू टेक टे, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इधर तो आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे पूरा एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा, आइए ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, यानी मैं। तो इसको पहले लिखेंगे। इसमें आप देख रहे हो ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया, ये रूल है, ये रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट का प्लूरल आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वाला फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तब ये ना लिखे, ये वाला नाम लिखेंगे, यानी वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे लिख के कंप्लीट कर लेते हैं। आइए इसको समझते हैं। मैं खाना खाता हूँ, तो मैं यानी सब्जेक्ट आई बन गया। अब फिर खाता हूँ, खाता का अंग्रेजी इट। क्या खाते हैं, खाना, तो फूड, राइट। तो खाना खाना, एक तो खाना, ये क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, ईट कर रहा है, और एक तो खाना खा रहा है। तो खाना खाना, ईट फूड हो गया। अगला नंबर है अध्यापक आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अध्यापक का क्या होगा, द टीचर। पढ़ाने का अंग्रेजी टीच, लेकिन सब्जेक्ट सिंगल होने की वजह से यस लग गया, टीच। अब किसको पढ़ाया जा रहा है, आपको। यू क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश। फिर पूर्व में निकलता है, तो सूर्य का क्या हो गया, द सन। सूर्य का निकलना, निकलना का अंग्रेजी राइज। तो सन एक ही है, तो सब्जेक्ट सिंगल हुआ, इसलिए इसमें देखिए राइज में यस ऐड कर दिया गया है। राइजेस इन द ईस्ट। कहाँ निकलता है, पूर्व में। वह गरीबों की मदद करता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब ही का काम क्या है, मदद करना, मदद करने यानी हेल्प्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल है इसलिए हेल्प्स हो। किसकी मदद करता है, पुअर्स की, गरीबों की, द पुअर्स। अच्छा, गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा, द गंगा होगा। अच्छा, गंगा में पहला लेटर कैपिटल होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल है। तो द गंगा निकलने की अंग्रेजी होती है, यानी गंगा के निकलने की अंग्रेजी होती है ओरिजिनेट। क्या हो जाएगा, ओरिजिनेट। लेकिन गंगा ओरिजिनेट्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट, इसलिए ओरिजिनेट्स कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, फ्रॉम गंगोत्री, राइट। तुम झूठ बोलते हो, तुम का अंग्रेजी यू। अब झूठ बोलने का अंग्रेजी टेल अ लाई। वह हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज, ही। इसकी अंग्रेजी होती है ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वे अपना समय नष्ट करते हैं, तो वे का अंग्रेजी दे वेस्ट देयर टाइम। वे अपना, तो दे को अपने के लिए दिया लगता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दे वेस्ट देयर टाइम। अगला नंबर है, हम पत्र लिखते हैं, हम का अंग्रेजी वी राइट और लेटर, वी राइट और लेटर, ऐसे। अगला है, सभी बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो ऑल चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, शोर मचाने की अंग्रेजी मेक अ नॉइज होती है। क्या होती है, मेक अ नॉइज। कहाँ मचाते हैं, इन द क्लास। तो बच्चों, आज आपको कैसा लगा, ये वीडियो देखकर जरूर बताइएगा, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो कुछ भी कमी रह गई हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा इसको और अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी कि आप लोग इसको मन से पढ़िए और इसको नोट भी करिए। थैंक यू सो वेरी मच।